आपने जो एफडी बनाया है उसका बेसिस पर आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अगर आप कोई भी पर्सनल लोन कंपेयर करते हैं तो उनके कंपैरिजन पर लोन अगेंस्ट एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है कम होता है। यहाँ पर क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर एक बैंक लोन अगेंस्ट एफडी देता है। यहाँ पर जो एफडी आपने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का एफडी एसबीआई पर बनाया है तो वो जो 1 लाख का करस्पॉन्डिंग आपको लोन मिलेगा, कितना मिलेगा? जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट पर कितना अमाउंट है उसका जो 90 या 95% उतना अमाउंट आपको लोन भी मिल सकता है। यहाँ पर गारंटी की तरफ से रखा जाता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट। जो लोन आपको मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट का जो टेन्योर होता है उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर का जो एफडी करवाया है उसके अंदर का टेन्योर का लोन ही आपको मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर सिक्योरिटी की तरह रखा जाता है, इसलिए इस तरह के लोन को सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है किन किन को लोन अगेंस्ट एफडी मिल सकता है। जी हाँ, हर एक कैटेगरी को लोन अगेंस्ट एफडी मिल सकता है सिवा माइनर हो। अगर आप माइनर है तो ये जो कैटेगरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी करवाए तो भी यहाँ पर लोन अगेंस्ट एफडी नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो या जॉइंट अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योरिटी रखकर आपको लोन मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना है इंटरेस्ट रेट। जो बैंक पर आपने ओपन किया है एफडी, वहाँ पर जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है उस रेट से 0.52% ज्यादा ही होगा ये जो लोन अगेंस्ट एफडी का इंटरेस्ट रेट। अगर आप नॉर्मली एक पर्सनल लोन लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रेट नहीं होता क्योंकि बैंक को एक सिक्योरिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, बैंक को आपके ऊपर इतना रिस्क भी नहीं है। इसी कारण से जो लोन आपको एफडी के अगेंस्ट मिलता है उस पर 0.52% ज्यादा ही होगा एफडी का इंटरेस्ट रेट से। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको एक लोन अगेंस्ट एफडी मिल जाता है। अगला पॉइंट है आपको ये जो एफडी ब्रेक करने की जरूरत नहीं होगा। जी हाँ, एफडी चालू रखकर ही जो एफडी कंटिन्यू हो रहा है उसका बेसिस पर ही आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फी भी नहीं होता जब आप लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं तो। चाहे आपने डोमेस्टिक एफडी बनाए हो या एनआरआई एफडी बनाए हो, हर एक एफडी के करस्पॉन्डिंग लोन मिल जाता है। चाहे इंस्टॉलमेंट हो या लमसम हो, आपने जो लोन लिया है उसका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मगर ध्यान रखिएगा जो एफडी का जो टेन्योर है उसके अंदर ये जो री इंस्टॉलमेंट आपने किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी भी हालत पर आप ये जो लोन नहीं भर पाते तो आपने जो एफडी करवाया था मैच्योरिटी होने पर उस एफडी को ब्रेक करके लोन का जो अमाउंट विद इंटरेस्ट बैंक रिट्रीव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से बैंक एफडी का कितना परसेंटेज लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, स्टेट बैंक 90% ऑफ द एफडी अमाउंट लोन देता है। हर एक बैंक आप देख सकते हैं 85 to 90% देता ही है। कुछ बैंक है जो 95% भी देता है। दोस्तों, बहुत ही पूछा गया एक सवाल है, क्या एक सीनियर सिटीजन जाके लोन अगेंस्ट एफडी ले सकता है क्या? जी हाँ, लोन अगेंस्ट एफडी अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी अवेलेबल है। जो एफडी है वही है सिक्योरिटी, सिर्फ माइनर हो, टैक्स सेविंग जो एफडी होता है, इन दोनों के अलावा जॉइंट अकाउंट हो तो भी लोन अगेंस्ट एफडी मिलता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा जब आप लोन अगेंस्ट एफडी अप्लाई करते हैं? तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो सबमिट करते हैं लोन अगेंस्ट एफडी अप्लाई करने के लिए। सेकंड है आपका जो एफडी का जो रिसिप्ट चाहिए होगा। तीसरा है ईसीएस मैंडेट, जो लोन आपने लिया है अगर आप भर नहीं पाते हैं तो जो एफडी है उसे ब्रेक करके मैच्योरिटी पर उससे पैसा लेने का विद इंटरेस्ट कस्टमर का जो ऑथराइजेशन बैंक को देने के लिए जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं ईसीएस मैंडेट। एफडी का जो ओनर है वो ऑथराइज करता है बैंक को आप पैसा ले सकते हैं, ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा अगर बैंक पूछता है तो हर एक बैंक का डिफरेंट कंसेप्ट होता है। तो दोस्तों, लोन अगेंस्ट एफडी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसका फायदा जरूर उठाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अंडू चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।